तो नहीं है, एक परमानेंट आता रहता है। आप देखते हो उसमें एक डीएन रहा है, उससे मेरी एक दिन बात भी हुई थी, हौलदार है साला। मैंने बताया था उसको, पैंचन चूते पुलिस कर बना होगा तब तेरे को इतनी बात आ रही है कि क्यों इस सिस्टम के खिलाफ बोलता है। जिसकी इच्छा है करने दे, अबे करो ना फिर सिविल में जाके। क्यों बहन जो फौज के हमारी वर्दी पर क्यों दाग पैदा कर रखा है तुमने? बहन जो दिल्ली में बैठकर तुम आराम से मतलब वोट पुलिस करो, अपने बच्चे रखो वहां, पढ़ाओ, मजे करो, और वहां तुम्हारा भाई जो वहां बैठा है बेचारा, तुम्हारी भी ड्यूटी वो करे। और फिर साला वेलफेयर तुम्हें सबसे पहले, हर चीज उनको, ना समय से छुट्टी मिलती है, ना कोई प्रमोशन मिलता है। और जब सच्चाई से कुछ बात बोल देते हैं तो इन हरामखोरों की माँ इनके कंधे पर लगाकर भीतर बैठे हैं, जिनके पर पिछौड़ा लाल होता है। क्यों? मैं आज फिर इस वीडियो में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा जवानों से। मैं यही चाहता हूं कि वीडियो रुकना नहीं चाहिए, और मैं आप युवाओं से कहना चाहता हूं ये हमारे लिए लड़ाई नहीं है, आप लोगों के लिए लड़ाई है। और जो शांति से भी एक चीज कह देना चाहता हूं कि हम ये लड़ाई इसलिए नहीं लड़ रहे कि रविंद्र का नाम बदनाम है, या नत्था सिंह का है, या जत्था सिंह का। पूरे देश के जवानों का नाम बदनाम है। हमारी सेना, मैं फिर बता देता हूं, जो लोग 10-10 साल सिर्फ बूट पॉलिसी कर रहे हैं और उनकी लाखों में तादाद है, वो बहन जो जिस दिन लड़ाई लड़ेंगे तो क्या बूट पॉलिसी करते रहेंगे या दूध का डल्लू पकड़ के घूमते रहेंगे, कुत्ते घुमाएंगे? हमारी सेना कमजोर हो रही है इस सिस्टम से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले आज एक जवान ने वीडियो भेजा है, मैं आपको उसका ट्रेलर दिखाता हूं और फिर पूरा वीडियो आपको दिखाता हूं। और ये वीडियो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते थे कि ये सहायक सिस्टम नहीं खत्म होगा। जवान ये दबे कुचले जवान हैं जो कभी भी मुंह नहीं खोल सकते और ये कभी आवाज नहीं उठा सकते। बहुत से लोगों को जो कमेंट्स में देखता हूं वो कहते थे कि रविंद्र फौजी ऐसे चिल्लाता रहेगा, इसका साथ कोई नहीं देगा। तो वो हरामखोरों सुन लो। बहुत से लोग कहते हैं मेरे से वीडियो से फिर मुंह से गाली निकल जाती है, लेकिन मैं कभी कभी जब टेम्परेचर हाई और ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ जाता है ना, तो इसी तरह उन हरामखोरों को गालियां देने का दिल करता है। यहां मैं एक ठंडे दिमाग से पहले तो मैं आपका ट्रेलर दिखा देता हूं, फिर कुछ कहूंगा। राम साहब, कुछ दिन पहले मेंढर जम्मू में एक डीएससी के जवान को सुसाइड घोषित किया गया। डीएससी में जवान 17 से लेकर 24 साल तक नौकरी करने के बाद आते हैं। ये जवान कभी सुसाइड नहीं करते। अफसर और इनके चमचे मिलकर जवान को मारकर उसको कहीं लटका देते हैं, सुसाइड घोषित कर देते हैं। नेवी और एयरफोर्स में हेल्पर सिस्टम नहीं है, लेकिन एसएम प्रभुदयाल बिष्ट जैसे चमचे। फौज आलीशान है और रहेगी, लेकिन एक हमारे पूर्व सैनिक गाना गाते थे कि फौज है आलीशान मगर चमचों से है परेशान। तो फौज एक तो चमचों से परेशान है, और एक इन हरामखोर फ्री के नौकर ढूंढने वाले हमारे अफसरों से परेशान है। क्या इस देश में कोई सच्चा अफसर है जो कह सकता है कि वास्तव में ये चीज गलत है और ये बंद होनी चाहिए? जब नेवी और एयरफोर्स के अफसर इसके बगैर रह सकते हैं तो इंडियन आर्मी वाले क्यों नहीं रह सकते? क्या जनरल साहब ने, बिपिन रावत साहब ने कहा था कि सेना की नौकरी को नौकरी समझकर भर्ती ना हो, नौकरी करना है तो रेलवे में जाओ, फलाना जाओ, यहां आना है तो मुसीबत झेलनी होगी। तो क्या वो जवानों को ही झेलनी होगी? क्यों अफसरों को नहीं झेलनी होगी? जो ये ट्रेलर था, अभी इसका लगभग 2 या 3 मिनट का वीडियो है, ये भी दिखाता हूं। इससे पहले मैं सिर्फ 2 या 3 बात कहूंगा। पहली बात तो ये, जैसा मैंने बता दिया कि जो लोग कहते थे कि जवान जगेंगे नहीं, मुझे सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि किसी भी चीज का, बुराई का अंत करने के लिए जनता को जागरूक करना जरूरी है, और यह है जनता जागरूक। आज बहुत से जवानों ने मेरे पास ऑडियो भी भेजे हैं और वीडियो भी भेज रहे हैं। मैं लगातार अब सुबह शाम इस चैनल पर लगातार इस तरह के वीडियो डालता रहूंगा, क्योंकि सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इन वीडियो को वायरल किया जाए। कोर्ट में जाने से पहले ये सहायक प्रथा, कोर्ट के दिमाग में जैसे कोई मुद्दा होता है ना, मुद्दे को हाईलाइट करके हम जाएं तो 100% हमारी जीत होगी। मैं आप लोगों से सिर्फ इस वीडियो के जरिए पहली विनती यही करूंगा कि ये वीडियो रुकने नहीं चाहिए। जैसे मैं वीडियो डालता हूं उनकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि वो वायरल हो और उन सभी लोगों तक पहुंचे जो ये नहीं चाहते कि वीडियो
ये बदली ना हो, लेकिन उनके दिमाग तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए कि जनता जागरूक हो रही है। आप लोगों से सबसे पहले हमारे जवान भाई, चाहे वो रिटायर्ड हो चुके हैं चाहे वो ड्यूटी कर रहे हो, उनसे कहना चाहता हूं कि आप सबका फर्ज बनता है, आप चाहते हो तो किसी भी माध्यम से आप, मुझे पता है कि मेरे भाई कोई फील्ड में बैठे हैं, कोई कहीं है, नेटवर्क नहीं है, अपने बच्चों को बोलो, अपने दोस्तों को बोलो कि वीडियो देखो और लगातार जहां तक हो सके इसको फॉरवर्ड करते रहो। स्पीड नहीं रुकनी चाहिए इन वीडियो की, पहली अपील मैं आपसे यही करता चाहता हूं। और मैं ये खासकर अपील हमारे जवान भाइयों के साथ साथ आज की युवा पीढ़ी को मैं कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई हम लोगों ने वहां नौकरी कर हम रिटायर्ड होकर आ चुके हैं, और हमारे जो और सीनियर साथी हैं जिनकी नौकरी 10 साल 15 साल हो चुकी है वो भी काट कर आ जाएंगे, लेकिन ये आपके भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं हम नहीं चाहते कि ये सहायक प्रथा में जो हमने झेला है, जो हमारा जमीर अंदर से खून के आंसू रोआ है, वो आप भी रो। क्योंकि मैं भी एक आर्मी के सूबेदार, जो मेरे पिताजी सूबेदार से रिटायर्ड है, मैं भी सूबेदार साहब का लड़का हूं, और मेरा शौक था जब वर्दी देखता था कि मैं शान से फौज में जाऊंगा, लेकिन वहां गया तब मैंने सिस्टम देखा, जब बैंचो हमारे ही लोगों ने बोला कि जा साहब के पास बड्डी चला जा। इस वीडियो में भी आपको मैं बताऊंगा, इस जो आज वीडियो जिस बंदे ने भेजा है उसने एक चीज जरूर कही है, ये बंदे जहां डिप्लॉय हैं, डीएससी का बंदा है, और वहां डीएससी में नेवी के अफसर हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और पता भी होगा कि नेवी और एयरफोर्स में सिस्टम नहीं है, और वहां अफसर नहीं चाहता नेवी का और एयरफोर्स का कि ये सिस्टम डीएससी में हो, लेकिन वहां हरामखोर हमारा ही एक ऐसा, क्योंकि फिर मेरे से मुंह से गाली जरूर निकलती है। जेसीओ ठीक है, आप जेसीओ बनो, हमारा लास्ट रैंक एसएम है, ऑनरी कैप्टन बनो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे की नौकरी खड्डे में डालकर क्यों? उस एसएम ने अपनी चमचागिरी के लिए वहां नेवी के अफसर को भी हेल्पर दे रखा है, जिसका इन्होंने नाम भी लिया है, लाल सिंह कोई बंदा है, जो परमानेंट 8-10 सालों से साहब के सिर्फ जूते पुलिस करने की पेमेंट ले रहा है। और इस वीडियो में इस बंदे ने भी कहा है और मैं भी कह रहा हूं कि उस डीएससी में वो बोलता है कि सिर्फ इसमें कोई कहीं, मतलब हर बंदे की ड्यूटी ऑथराइज है, उनकी ड्यूटी हमें करनी पड़ती है, और ये बंदा सिर्फ जूते पुलिस की पेमेंट ले रहा है। इसकी पेमेंट उन नेवी के रिटायर्ड अफसर से और हमारे इस एसएम की पेमेंट से कटनी चाहिए। ये मुद्दा ऐसा बनना चाहिए, और हर जगह अगर ये मुद्दा बनेगा ना, जो जर्नल हमारे बेंच जो लेकर बैठे हैं 100 बंदे, बोलते हैं कई, मैं कमेंट्स देखता हूं कि बदली कहां होगा, क्योंकि आपके सेना अध्यक्ष 100 बंदे लेकर बैठे हैं। उन सेना अध्यक्ष को बोलो कि उन 100 बंदों की पेमेंट दे देगा क्या? है क्या इतनी किसी की औकात? किसी भी कर्नल से लगाकर कर्नल जनरल तक की औकात है क्या? जितने बंदे रख रहे हैं उनकी पेमेंट दे सकते हो क्या आप? मैं वीडियो में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं पहली अपील, जैसा मैंने किया था हमारे जवान साथियों से, कि जो चीज हमने रगड़ी है देश सेवा के नाम पर, वहां जाकर जब बूट पॉलिश पकड़ा दिया जाता है कि लो साहब का बूट पॉलिश करो, लो साहब के कुत्ते घुमाओ, मैम साहब के कच्चे बनियान धोने के लिए दिए जाते हैं, ले साहब के कपड़े धो, रसोइयों में काम करने के लिए, इनकी बच्चे खिलाने के लिए, हमारा जमीर रोता था। उस समय हमने 2 ही ऑप्शन थे, या तो नौकरी छोड़ दो या दुनिया छोड़ दो। लेकिन नौकरी छोड़ने की बात की तो घर वालों ने कहा कि हम मर जाएंगे, और जब नौकरी करने की बात आई तो लगा कि हम मरेंगे। लेकिन हमने सोचा कि क्यों सुसाइड करें, क्यों कमजोर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं हमारे जो भी जवान सुसाइड करते हैं, खासकर इस सिस्टम के लिए, तो उनसे कहना चाहता हूं कि दोस्तों, सुसाइड करना किसी चीज का वो नहीं है, ना तो आप सुसाइड करो, ना किसी अधिकारी पर गोली चलाना, उनको मारना भी इस चीज का अंत नहीं है। इससे अच्छा तो आप लड़ाई लड़ो, हमारे साथ मिलो। आज मौका है आपके पास, आओ। आपको जब यही लग रहा है कि आप बिल्कुल मौत की तरफ ही जा रहे हैं, तो फिर हमारे साथ ही आ जाओ। कम से कम आपके पीछे लोगों का भला तो होगा। क्या फायदा आप मर गए, आपका परिवार रोएगा, बच्चे रोगे, इन हरामजादों का कुछ नहीं जाएगा। इनको अगर किसी को मार दिया तो भी ये सिस्टम खत्म नहीं होगा, और इनका परिवार भी रोएगा। तो हम नहीं चाहते कि किसी के परिवार इसकी वजह से रोए। हर साल मैंने उस वीडियो में बताया था कि हर साल इस सिस्टम के कारण सुसाइड कर रहे हैं जवान। 15 साल का इंतजार करते हैं फौजी, यार कब 15 साल और निकल लेते हैं, इतनी अच्छी सैलरी और इतनी फैसिलिटी। बहुत से लोगों को मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ कि फौज को बदनाम कर रहा है। अरे फौज एक आलीशान नौकरी है, दिल आज भी धड़कता है कि फिर जाएं, लेकिन याद करते हैं उन हरामखोर अफसरों की वो हरकतें कि अफसर बहस में अगर एक बंदे ने, हमारे ने साले ने गिलास में पानी पिया था,
उस कुत्ते ने वो गिलास तुड़वा दिया कि तुम्हारी औकात क्या है कि अफसरों के गिलास में पानी पियो। और उस हरामखोर को ये पता नहीं कि जो इस अफसर मैच में बैठकर तू खा रहा है वो CSD का जो फंड आता है उस अफसर मैच में तुम उस फंड को यूज करते हो। जिन जवानों को ड्यूटी करनी तुम वेटर के नाम पर घुमा रहे हो। बहुत दिल करता है, बहुत चीजें बोलने को करता है, लेकिन उस समय आएगा हम चाहते हैं कि पहले कोर्ट के माध्यम से लड़ाई लड़े। नहीं तो लड़ाई मैंने कह दिया। एक छोटा सा टॉपिक और दूंगा, यहाँ एक हरामखोर या कुछ भी समझो, बहुत से जो उनके चमचों के और हो सकता है अफसरों के भी कमेंट्स भी आते हैं, जिसमें भी एक ने लिखा था कि 4 लाख लोग इससे जुड़े हैं और 100 रुपए लेगा तो इसके पास तो 4 करोड़ रुपए हो जाएंगे, आधे भी देंगे तो 2 करोड़ हो जाएंगे। और मैं इसके लिए मैंने हालांकि कमेंट्स में जवाब दिया, लेकिन यहाँ डायरेक्ट भी जवाब देता हूँ कि सुन ले बे भड़वे, हमारी यही तो मजबूरी है कि ये वीडियो हमारे 10,000 20,000 से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे नहीं है। और खासकर हमारे जो लोग हैं जो ये साथ देना चाहते हैं वो लोग बेचारे आज फील्ड में बैठे हैं, जहां नेटवर्क नहीं है उनके पास तो ये वीडियो पहुंचे भी नहीं है। फोन जरूर आते हैं कि सर क्या हरकत चल रही है, हम आपके साथ हैं, लेकिन हम ऐसी जगह हैं जहां नेटवर्क नहीं है, जहां आप ये देख नहीं पा रहे हैं। हमारे कुछ पुराने बंदे हैं जिनको इन टेक्नोलॉजी का पता नहीं है। तुम सारे कुत्तों दिल्ली में बैठकर बूट पॉलिश करके बैठो उन जवानों का बराबर जो अलाउंस ले रहे हो, और तुम्हें बात आती है दिल्ली में बैठे बैठे और कहते हो कोई साथ नहीं है। एक परमानेंट आता रहता है, आप देखते हो। इसमें एक DN रहा है, उससे मेरी एक दिन बात भी हुई थी, हौलदार है साला। मैंने बताया था उसको पहचान जूते पॉलिश कर बना होगा, तब तेरे को इतनी बात आ रही है कि क्यों इस सिस्टम के खिलाफ बोलता है। जिसकी इच्छा है करने दे, अबे करो ना फिर सिविल में जाके। क्यों बहन जो फौज के हमारी वर्दी पर क्यों दाग पैदा कर रखा है तुमने? बहन जो दिल्ली में बैठकर तुम आराम से मतलब बूट पॉलिश करो, अपने बच्चे रखो वहां, पढ़ाओ, मजे करो, और वहां तुम्हारा भाई जो वहां बैठा है बेचारा तुम्हारी भी ड्यूटी वो करे। और फिर साला वेलफेयर तुम्हें सबसे पहले, हर चीज उनको ना समय से छुट्टी मिलती है, ना कोई प्रमोशन मिलता है, और जब सच्चाई से कुछ बात बोल देते हैं तो इन हरामखोरों की माँ इनके कंधे पर लगाकर पीतर बैठे हैं, जिनके पर पिछोड़ा लाल होता है। क्यों? मैं आज फिर इस वीडियो में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा जवानों से। मैं यही चाहता हूं कि वीडियो रुकना नहीं चाहिए, और मैं आप युवाओं से कहना चाहता हूं ये हमारे लिए लड़ाई नहीं है, आप लोगों के लिए लड़ाई है। और जो शांति से भी एक चीज कह देना चाहता हूं कि हम ये लड़ाई इसलिए नहीं लड़ रहे कि रविंद्र का नाम बदनाम है या नत्था सिंह का है या जत्था सिंह का, पूरे देश के जवानों का नाम बदनाम है। हमारी सेना, मैं फिर बता देता हूं, जो लोग 10-10 साल सिर्फ बूट पॉलिसी कर रहे हैं और उनकी लाखों में तादाद है, वो बहन जो जिस दिन लड़ाई लड़ेंगे तो क्या बूट पॉलिसी करते रहेंगे या दूध का डल्लू पकड़ के घूमते रहेंगे, कुत्ते घुमाएंगे? हमारी सेना कमजोर हो रही है इस सिस्टम से। प्रधानमंत्री जी, हमें कोई शौक नहीं कि हम ना इनकी उससे जलते हैं, इनको देना है तो आप सिविलियन भर्ती करो, नॉन कंपार्ट भर्ती करो, जो कंपार्ट ने पहले वो चाहे इनके पास 20 रखो 50 रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप दो इनको। लेकिन हमारा जवान जो वर्दी पहनता है वो जाएगा नहीं तो फिर वही होगा जिस दिन ये लोग चले जाएंगे। कुछ दिन तो यहाँ रहेंगे, जब मजबूरी में जब लड़ाई लड़ती है कोई, जैसे 2002 के अंदर हमारे साथ वो बुला लिए थे सारे के सारे, बोले जितने भी सबके पास हेल्पर हैं सब इकट्ठे कर लो अंडी फंडी, और जब ये ड्यूटी देते थे सारे रोते थे, बात करते थे फोन पे, यार कब खत्म हो, कब साहब के पास चले। तो ये लोग फौजी नहीं, एक तरह के कायर बन चुके हैं। ये सिर्फ बूट पुलिस की जो नौकरी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि कुछ बंदे तो मुझे पता है बेचारे मजबूरी में फंस जाते हैं, उनकी बहुत सी प्रॉब्लम है। उन मजबूर भाइयों को तो मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि ठीक है, किसी भी तरह करो, मना करो, आप आज के टाइम में मना कर सकते हो, और कुछ कहता है तो नाम दो, आज मौका है इस चीज को चेंज करने का। नाम अब मैं फिर बोलोगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि ये सिस्टम 100% बंद होगा। और आज जनता जागरूक हो रही है। जो लोग कहते थे कि नहीं बदलेगा, बदलेगा और जरूर बदलेगा। और ये तुम लोग खुद, जो मैं चाहता था ना, मैं चाहता था कि हाँ इन तक पहुंचे, तो वो चीजें पहुंच रही है। और तुम्हारे जैसे लोग जो कमेंट्स कर बोलते हैं, जैसे मैंने बीच में पॉइंट दिया था 4 लाख हो गए, 4 लाख है, 2 करोड़ आगे होंगे। बेटा जिस दिन 2 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, अगर 10 लाख से ऊपर भी पहुंच गया तो इस देश में हलचल मचा देंगे हम। लेकिन शुक्र है मैंने बता दिया कि हमारे जवान देने वाले वहां बैठे हैं जिन तक ये बात पहुंची नहीं है। और जिन तक पहुंची है वो साला दिल्ली में सिर्फ वोट पोस्ट कर रहे हैं, वो तो पहले ही चाहते हैं कि ना पहुंचे, ना ये कोर्ट में जाए, नहीं तो हमारी नौकरी कहाँ करेंगे। तो अरे चले जाओ सिविल में नौकरी कर लो, क्यों फौज का नाम बदनाम कर रहे हो?
और बहुत से बीच बीच में बोलते हैं कि अफसर बन के आओ। एक लगातार एक है चूतिया बंदा जो कमेंट्स करता रहता है, वो करता है कि इनको ऑथराइज है, पढ़ लिख कर आए हैं। अरे मैं जो पढ़ लिख कर आया है, एक तरफ एक दिन हमारे विपिन रावत साहब जी ने कहा था कि सेना की नौकरी जो करने आते हैं उसको नौकरी समझ कर नहीं, शान है ये नौकरी और इसमें नौकरी करना है तो मुसीबत झेलनी पड़ेगी। तो क्या वो चीजें जवान के लिए लागू है क्या? जवान ही मुसीबत झेले, जवान ही तुम्हारे जूते पुलिस करे? क्या तुम्हारे अंदर जज्बा नहीं कि तुम अपने काम खुद कर लो? फिर बोलोगे कारगिल में कितने अफसर मरे, फलाना मरे। अगर काबिल नहीं बनोगे इतने, मैं कह रहा हूं कि टर्निंग के बाद हमारा अफसर इतना कमजोर होता जा रहा है, साला हर काम के लिए उसको, एक पानी का गिलास के लिए भी उसको जवान चाहिए। उठकर जो आदमी पानी का गिलास नहीं कर सकता, सुबह जो अपने बूट नहीं पालिश करके पहन सकता, वो आदमी फिट है क्या फौज के लिए? जनरल साहब, क्या ये डायलॉग जवानों के लिए मारा था आपने, अपने अफसरों के लिए? आपने कहा था जब मैंने 2017 में धरना दिया था, आपने कहा था मेरे को कि ये सिस्टम हम बंद करेंगे, क्यों नहीं किया? आज आप CDS बन गए और बस अपनी तनख्वाह चालू है, करेंगे और करा नहीं। और हो सकता है मोदी जी तक लेटर दे दिया, फलाना दे दिया कि बंद कर दिया, नाम सहायक से उठाकर बड्डी सिस्टम कर दिया। अब ये चीजें नहीं चलेंगी, ये सिस्टम बदली होगा होगा होगा। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लगातार ऐसे ही वीडियो में मैं डालता रहूंगा। अब देखें, रुकना नहीं चाहिए। और ये वीडियो देखें, मैं कह रहा हूं कि वीडियो रुकने नहीं चाहिए, इनके मुंह पर तमाचे मारो। जागरूक, जब जनता जागरूक हो जाएगी तो आधा सिस्टम वहीं क्लोज होना शुरू हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राम राम साहब, कुछ दिन पहले मेंढर जम्मू में एक DSC के जवान को सुसाइड घोषित किया गया। DSC में जवान 17 से लेकर 24 साल तक नौकरी करने के बाद आते हैं। ये जवान कभी सुसाइड नहीं करते। अफसर और इनके चमचे मिलकर जवान को मारकर उसको कहीं लटका देते हैं, सुसाइड घोषित कर देते हैं। नेवी और एयरफोर्स में हेल्पर सिस्टम नहीं है, लेकिन SM प्रभुदयाल बिष्ट जैसे चमचे इनको नेवी के अफसरों को भी हेल्पर दे देते हैं। मैं अभी INS हंसा गोवा में पोस्टेड हूँ, जहाँ पर सूबेदार मेजर प्रभुदयाल बिष्ट और RO दीपक भदौरिया मिलकर जवानों को परेशान कर रहे हैं और काफ़ी पैसा खा रहे हैं। जो जवान बोलने की कोशिश करता है उसे चार्जशीट करा दिया जाता है। इन्होंने काफ़ी जवानों को ड्यूटी माफ करके वेल्डर, पेंटर, कारपेंटर और बडी का काम करा रहे हैं। एक जवान सिपाही लाल सिंह को तो RO साहब ने पर्सनल बड़ी बना रखा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि लाल सिंह की पूरी पेमेंट RO दीपक भदौरिया और सूबेदार मेजर प्रभुदयाल बिष्ट की जेब से होनी चाहिए, क्योंकि उसने पूरी सर्विस RO दीपक भदौरिया के पर्सनल काम की है, कभी भी सेना की वर्दी नहीं पहनी। इसीलिए जब तक इनकी पेमेंट, किसी हेल्पर की पेमेंट अफसर की जेब से जाएगी, तब ये अपने आप वर्दी रखना बंद कर देंगे। जो जवान इधर मुंह खोलता है उसको ये चार्जशीट बना देते हैं। आपसे अनुरोध है कि इसकी जांच करें और इनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। मैं डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी कमांडर और नेवी के एडमिरल साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, इसकी जांच की जाए। लाल सिंह की ड्यूटी कहाँ थी, कहाँ ड्यूटी करता था? जय हिंद।